गाइस वेलकम बैक टू सीखो विद इशिका। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी ट्रीज एंड उनके टाइप्स के बारे में। अगर बात करें लास्ट वीडियो की तो उसके अंदर हमने देखे थे नॉर्मल ट्रीज, जिनके बहुत सारे नोड्स हो सकते हैं, बहुत सारे चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं, कितने भी, कोई लिमिट नहीं थी। बट जब हम इन्हें इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं हमारी कोडिंग के अंदर या कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो हमें पता चला कि कुछ लिमिटेशंस हैं इस नॉर्मल ट्री की। क्या लिमिटेशंस हैं कि यहाँ पे ट्रेवर्सिंग हो जाती है बहुत मुश्किल, क्योंकि कितने भी नोड्स हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम मेमोरी वेस्टेज आ रही है कि बिना एग्जैक्ट चिल्ड्रंस जाने अगर हम एक्स्ट्रा यानी कि एट मोस्ट अगर किसी के 100 चाइल्ड्स हैं, तो अगर मैं एक नोड को 100 दे रही हूँ, उसका वो ब्लूप्रिंट बना रही हूँ, तो मैं यानी कि वो सेम जगह बाकी सारे नोड्स के लिए भी कर रही हूँ। तो अननेसेसरली जिसके 2 बच्चे हैं उसको भी 100 बच्चों की जगह मिल गई, तो यहाँ पे हुई हमारी मेमोरी वेस्टेज। और जैसा डिस्कस करा यानी कि आई कॉम्प्लेक्सिटी इसको इम्प्लीमेंट करने में। इन कुछ बातों को ध्यान में रख के कुछ अच्छे साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट, जिन्होंने डिसाइड करा कि हर एक नोड के एट मोस्ट 2 चाइल्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, या तो 2 से कम या फिर 2 बच्चे हो सकते हैं। और इस ट्री को हम नाम देंगे बाइनरी ट्री का। सो यस, हियर द स्टोरी स्टार्ट्स। बाइनरी ट्री वो ट्री है जिसके अंदर हर एक नोड के एट मोस्ट 2 चाइल्ड्स हो सकते हैं। जैसे कि एक अगर हम बाइनरी ट्री का एग्जांपल देखें तो ए के 2 बच्चे हैं बी और सी, बी के 2 बच्चे हैं डी और ई, सी का एक बच्चा है एफ और एफ का भी एक बच्चा है जी। तो क्या ये बाइनरी ट्री है? यस, ये बाइनरी ट्री है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हर एक नोड को हम देखें तो यहाँ पे एटमोस्ट 2 ही बच्चे हैं, 2 से ज़्यादा किसी के भी नहीं है। तो इस ट्री को नाम दे दिया गया बाइनरी ट्री का। बस अब हम पूरे टाइम ये बात ध्यान रखेंगे कि बाइनरी ट्री वो ट्री है जिसके अंदर हर नोड के एटमोस्ट 2 ही चाइल्ड्स हो सकते हैं। एटमोस्ट का मतलब क्या है? मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 2 से कम कितने भी हो, 0, 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और एक बार अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हम ये भी देख लेते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है कोडिंग के अंदर। जब हम एक नोड बनाते थे राइट, तो उसके अंदर हम डेटा पार्ट लेते थे और पॉइंटर पार्ट लेते थे राइट, यानी कि लिंक वाला पार्ट। ओके, मैं बात कर रही हूँ अगर ए नोड की, जो कि स्टार्टिंग है, रूट नोड है, तो इसके अंदर मुझे 2 लिंक्स चाहिए। सबसे पहला लिंक जो कि बी के लिए होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये लिंक टू बी हो गया, ठीक है। और बीच वाला पार्ट मैं कह सकती हूँ जहाँ पे मेरा डेटा स्टोर होगा, वैल्यू स्टोर होगी। एंड थर्ड पॉइंटर पार्ट होगा अगेन, जो कि सी का मेमोरी एड्रेस स्टोर कर रहा होगा। जब हम बी के नोड पे गए तो अगेन हमने ये स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर एक पॉइंट होगा डी की तरफ, एक पॉइंट होगा ई की तरफ, और बीच के अंदर वैल्यू स्टोर होगी जो कि है यहाँ पे बी। डी वाला पॉइंट करेगा डी की तरफ, ई वाला पॉइंट करेगा ई की तरफ, ठीक है। अब बात करते हैं डी की, तो इसके अंदर वैल्यू के अंदर तो आ जाएगा डी। अब पॉइंट किसको कर रहा है? किसी को नहीं, तो स्टोर हो जाएगा नल। सेम इसके राइट सब ट्री के अंदर भी स्टोर हो जाएगा नल। बात करें ई की तो डी के जैसा सेम केस हो जाएगा। तो ये तो बी के थ्रू हम बात कर रहे हैं लेफ्ट सब ट्री की, ठीक है। सेम होगा हमारे राइट सब ट्री के साथ में। बस इसी को ही हम विजुअलाइज करते हुए प्रैक्टिकल पार्ट अपने माइंड में रखेंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन की बात तो हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रीज पे। समझ आ गया बाइनरी ट्री क्या होता है, विजुअलाइज हमने उसको कर लिया। अब लेकिन बाइनरी ट्री के भी कुछ टाइप्स होते हैं, सिंपल है, जल्दी से हो जाएंगे। फर्स्ट टाइप की बात करें अगर हम, सो दैट इज़ फुल बाइनरी ट्री, ठीक है। फुल बाइनरी ट्री का रूल होता है कि हर एक नोड का या तो 0 चाइल्ड होना चाहिए या फिर 2 चाइल्ड होने चाहिए। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें तो ये हो सकता है कुछ इस तरीके से कि ए के 2 बच्चे हैं बी और सी का कोई बच्चा नहीं है बट बी के 2 बच्चे हो गए डी और ई। तो ये क्या हुआ? ये एक फुल बाइनरी ट्री कहलाएगा। क्या कंडीशन है कि हर एक नोड के या तो 0 बच्चे हो या फिर 2 बच्चे हो, यानी कि चाइल्ड नोड्स, है ना। एक नहीं हो सकता लेकिन, तो यहाँ पे सी का कोई चाइल्ड नोड नहीं है लेकिन बी के 2 हैं राइट। सो इसको हम कहते हैं फुल बाइनरी ट्री। याद रखेंगे इस कंडीशन से कि वो ट्री जिसके अंदर हर एक नोड के या तो 0 चाइल्ड्स हैं या फिर 2 चाइल्ड नोड्स हैं राइट। देन सेकेंड टाइप आता है इसका परफेक्ट बाइनरी ट्री। परफेक्ट बाइनरी ट्री बहुत
सिमिलर है फुल बाइनरी ट्री से, लेकिन इसके अंदर कंडीशन एक और ऐड हो जाती है। देखो ये तो है कि या तो 0 चाइल्ड होने चाहिए या फिर 2 चाइल्ड्स होने चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन आनी चाहिए कि जो भी लीफ नोड है वो सब सेम लेवल पे होने चाहिए, ठीक है, सेम लेवल पे होने चाहिए सारे लीफ नोड्स, जैसे कि A, B, C, ठीक है। B के 2 बच्चे हैं D और E, तो अब यहाँ पे ये लेवल सेम नहीं है ना लीफ नोड्स का। लीफ नोड्स क्या है यहाँ पे D, E और C, लेकिन इन लीफ नोड्स का लेवल सेम नहीं है। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है 0 और 2 वाली, लेकिन सारे लीफ नोड्स जो हैं वो सेम लेवल पे होने चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, C के भी 2 बच्चे F और G, तो अब ये कहलाएगा एक परफेक्ट बाइनरी ट्री। देखने में कितना सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा है, ये परफेक्ट है, सारा सेम लेवल पे है, तो उसको हम कहते हैं परफेक्ट बाइनरी ट्री। जैसे कि इसको हमने परफेक्ट बाइनरी ट्री क्यों नहीं कहा, क्योंकि यहाँ पे लीफ नोड सेम लेवल पे नहीं है। इसी तरीके से थर्ड टाइप आता है कंप्लीट बाइनरी ट्री का। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है 0 और 2 वाली, इसके अंदर 0, 1 या 2 इतने चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं किसी भी नोड के, राइट। बाइनरी ट्री की खुद की कंडीशन है ना एटमोस्ट 2 नोड्स, तो वो नॉर्मली चल रही है। लेकिन अब यहाँ पे बात क्या आ जाती है कि जैसे अगर A के 2 बच्चे हैं B और C, B के 2 बच्चे हैं अगेन D और E, राइट, और C का फिर कोई बच्चा नहीं है। यहाँ पे एक एडिशनल जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है दैट इज़ कि लेफ़्ट साइड से ये फिल्ड होना चाहिए। लेफ़्ट साइड माने ये वाली साइड, ठीक है, ये होनी चाहिए फिल्ड इस तरीके से। जो ये नोड्स हैं अब सेम लेवल तक हमें फिल्ड करना है इनको, ये लेवल ही पहले तो अलग हो गया, ये सेम लेवल तक आ ही नहीं रहा है। अब इसके अंदर अगर C का एक बच्चा है जो कि लेफ़्ट सब ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस साइड में है ना, तो ये बन जाएगा कंप्लीट बाइनरी ट्री। अगर इसी की बजाय C का एक बच्चा होता जो कि राइट सब ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है यहाँ पे, तो ये नहीं बनता कंप्लीट बाइनरी ट्री, क्योंकि कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर यही रूल है कि लास्ट लेवल तक आपको सब फिल करना है। लास्ट लेवल कैसे डिसाइड करी कि यहाँ पे जो है हमें दिख रहा है कि आगे और कोई नोड्स नहीं है, ठीक है। जब तक C का कोई बच्चा नहीं था तब तक भी लास्ट लेवल यही था, क्योंकि लॉन्गेस्ट पाथ यहीं पे फॉलो हो रहा है D और E के पास में। अब इस लेवल तक में मुझे लेफ़्ट सब ट्री को फिल करना है। अगर लेफ़्ट साइड में यहाँ पे चाइल्ड नोड हो तो ये कहलाएगा कंप्लीट बाइनरी ट्री। इन सिंपल वर्ड्स कि लास्ट लेवल तक आते में सारे नोड्स एक तो फिल्ड होने चाहिए, जो कि कहाँ से, लेफ़्ट साइड से फिल्ड होने चाहिए, तो उसको हम कहेंगे कंप्लीट बाइनरी ट्री। अगर मैं कह दूँ कि यहाँ पे E नहीं होता तो भी ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होता। क्यों? क्योंकि इसका लेफ़्ट सब ट्री तो पूरा लास्ट लेवल तक फिल्ड है। देन आता है फोर्थ टाइप जो कि होता है डीजेनरेट बाइनरी ट्री, ठीक है, डीजेनरेट बाइनरी ट्री, जो कि कहता है कि हर एक नोड का एक बच्चा होना चाहिए, ओनली खाली एक ही बच्चा होना चाहिए। अब फिर वो चाहे राइट में हो, लेफ्ट में हो, कहीं पे भी हो, यानी कि उसका एक बच्चा ही होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, A का बच्चा है B, B का बच्चा है C का बच्चा है D, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डीजेनरेट ट्री, यानी कि जहाँ पे ओनली 1 चाइल्ड होता है हर एक नोड का, उसको हम कहते हैं डीजेनरेट ट्री। देन फिफ्थ टाइप आता है यहाँ पे स्क्यूड ट्री। अब स्क्यूड ट्री के अंदर जब सारे नोड्स खाली एक ही साइड पे लीन्ड होते हैं तो हम उसको कहते हैं स्क्यूड ट्री। फॉर एग्जाम्पल A, B, C, D, ये सारे कहाँ पे एक साइड में लीन है ना, कहीं पे भी राइट साइड में नहीं है, तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट स्क्यूड ट्री। और अगर ऐसे ही एक और ट्री होता A जिसका राइट में बच्चा है, B उसका भी राइट में है, फिर C का भी राइट के अंदर है, तो इसको हम कहते हैं राइट स्क्यूड ट्री। तो जहाँ पे सारे नोड्स एक ही तरफ लीन होते हैं, या तो लेफ्ट में जाएंगे या फिर राइट में जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं स्क्यूड ट्री। लेफ्ट में जाते हैं तो लेफ्ट स्क्यूड होगा, राइट में जाते हैं तो राइट स्क्यूड होगा। सिक्स्थ बैलेंस्ड ट्री, जो कि बैलेंस्ड है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझे, A के बच्चे हैं B एंड C के 2 बच्चे हैं D एंड E, ये होगा एक तरीके से बैलेंस्ड ट्री। इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि जो भी हाइट डिफरेंस है नोड के बीच का, वो या तो 1 या फिर लेस देन 1 होना चाहिए, यानी कि या तो हाइट डिफरेंस हो ही ना, या फिर हो तो एक लेवल जितना ही हो। हाइट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बॉटम टू टॉप जाके,
तो अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे b की हाइट कैलकुलेट करनी है तो मैं d से b तक का एज काउंट गिनूंगी, दैट इज़ 1। तो इस तरीके से हम हाइट कैलकुलेट करते हैं। तो बैलेंस ट्री के अंदर मेन कंडीशन यही होती है कि जब हाइट डिफरेंस जो है वो 1 या लेस देन 1 हो तो उसको हम बैलेंस ट्री कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हाइट डिफरेंस क्या है, खाली 1 का है, तो उसको हम कहेंगे बैलेंस ट्री। और अगर हाइट डिफरेंस ना भी होता, मान लो इसका एक बच्चा है, तो ये तब भी क्या होता, ये होता बैलेंस्ड ट्री। तो बस यही कुछ टाइप्स थे हमारे बाइनरी ट्री के, जिनको हम उनकी कंडीशंस वाइज याद रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट एंड बाय।